मामा क्या हो रहा है ये? आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? इतने दिनों से ना आप ठीक से खा रही हैं ना पी रही हैं। अरे इस तरह तो बीमार पड़ जाएंगी। चिंता तो लगी रहती है बेटी। भाभी माँ चली गई और उनके साथ तुम्हारे पापा भी रह गए। मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन घर के और लोग न जाने क्या क्या सोचे। देखिए मामा, जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए, लेकिन आप कुछ मत सोचिए। अरे कोई आसमान नहीं टूट पड़ा अगर पापा बड़ी माँ के साथ चले गए हैं, और ना ही वो कोई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने गए हैं। अरे वो लोग आ जाएंगे 2-4 रोज में और सारी की सारी हकीकत हम लोगों के सामने आ जाएगी। मामा, हम लोगों को जो भी सोचना है हम लोग पापा के आने के बाद ही सोचेंगे। मामा चलिए बैठिए, आप बैठिए मामा। मामा आप बेकार में परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। और हो सके तो थोड़ा सा आराम कीजिए। मैं जाऊं? आपके लिए एक बढ़िया सा मिल्क शेक भेज रहा हूं ऊपर। रिलैक्स। हे भगवान, मैं इन बच्चों को कैसे समझाऊं? ये तो किसी भी बात को सीरियसली लेते ही नहीं। ये रहा मुंबई। ओके, अब पाकिस्तान? नहीं नहीं नहीं, वो तो आउट ऑफ बॉर्डर है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश, यानी कि नहीं, बातों से तो नहीं। राजस्थान, राजस्थान। ये क्या राजस्थान पाकिस्तान क्या कर रही हो तुम? हाथ में नक्शा लिया हुआ है। सुरेन, मैं हिसाब लगा रही हूँ। नक्शे पे क्या हिसाब लगा रही तुम? सुरेन, मैं सोच रही थी कि बड़ी माँ कहाँ जा सकती है और कौन सा सबूत कहाँ से ला सकती है। प्रांजल, कभी कभी मेरे सुख चैन का हिसाब लगा लिया करो। सुरेन, हिसाब तो उस चीज का लगाया जाता है ना जो आपके सामने हो। तुम तो मेरे सामने होकर भी मेरे पास होते नहीं हो, तुम्हें काम से फुर्सत नहीं। ओह माय गॉड, तुम और तुम्हारा हिसाब हमेशा वैसे मैंने हिसाब लगा लिया है सुरेन। आई एम वेरी श्योर बड़ी माँ कहीं भी चली जाए लेकिन वो कोई सबूत नहीं ला पाएंगी, खाली हाथ ही वापस आ जाएंगी। वैसे तुम क्या सोचती हो? देखो, इन बेकार की बातों में मुझे तो उलझाओ मत। मुझे बहुत से काम करने हैं, मुझे मेरा काम करना है। ओके तो करो ना, मैंने तुम्हें मना किया क्या? तुम ही मेरे पास आए थे, मैंने तुम्हें बुलाया नहीं ना। सुमन बेटा, भाभी माँ ने जो कुछ भी किया ठीक ही किया। अब उनके दिल में क्या है और वो कौन सा सबूत लाएंगी ये तो वही जाने। वैसे पापा, बड़े पापा उनके साथ गए हैं, फिर भी हमें उनकी चिंता है। तुम चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ सुमन, जब भाभी माँ गई है तो वो खाली हाथ थोड़ी ना लौटेंगी। हाँ, अब बेचारी अपने स्वर्गवासी पति की इज्जत बचाने की कोशिश तो करेंगी ना। लेकिन एक बात मैं बता दूं, वो कितनी भी कोशिश कर लें कोई फायदा होने वाला नहीं है। उर्मिला! अरे तो आप चिल्ला क्यों रहे हैं? क्यों, लोगों को दिखता नहीं है क्या? वो है ना, वो जीता जागता सबूत, वो लड़की क्या नाम है उसका? हाँ, चंद्रिका, जिसे भाभी माँ खुलेआम अपने साथ लेके घूमती फिरती रहती है। अब तो भगवान ही जाने दुर्गा प्रसाद जी के यहाँ और क्या क्या होना बाकी है। मम्मी जी, दुर्गा प्रसाद जी के घर की बात छोड़िए, अपने घर की बात कीजिए। सुमन अपने घर आई हुई है, वहां तो वो परेशान थी ही, यहाँ तो उसे थोड़ी देर चेंज ओवर मिलना ही चाहिए ना। अरे बड़ी अजीब लड़की हो तुम। तुम्हारे बारे में तो कोई कुछ ना कहे तो क्या दूसरों के बारे में भी बात ना करे क्या? हाँ, ये तो कमाल की बात हो गई। और वैसे भी मैं कोई झूठ तो बोल नहीं रही हूँ, सच ही कह रही हूँ ना। वो दूसरी बात है कि सच बात भी कड़वी लगने लगे तो। वैसे मेरा बड़ा मन करता है कि एक बार जाके मैं उस लड़की की माँ से मिलूं तो जरा देखूं तो सही वो औरत है कौन। खैर छोड़ो, हमें क्या करना है दुर्गा प्रसाद जी के घरेलू मामलों में पढ़कर।
बॉबी चलो सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह तुम्हें स्कूल भी तो जाना है ना। नहीं मम, मैं पापा के बिना नहीं सोऊंगा। पापा काम से गए, आ जाएंगे। चलो सो जाओ, गुड बॉय। मम्मी आजकल पापा बहुत गुस्से में क्यों रहते हैं और मुझे जरा सा प्यार भी नहीं करते? नहीं बॉबी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल तुम्हारे पापा बहुत परेशान रहते हैं ना आजकल, इसीलिए। मम्मी पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं ना। मम्मी अब झूठ बोलिए, पापा आजकल मुझे जरा सा भी प्यार नहीं करते और हमेशा डांटते ही रहते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सो जाओ। हाँ नहीं मम्मी, मैं पापा के बिना नहीं सोऊंगा। नहीं मम्मी, मैं पापा के बिना नहीं सोऊंगा। अरे राहुल, तुम आ गए। पता है बॉबी तुम्हें कितना याद कर करके सो गया। इतनी मुश्किल से मैंने उसको सुलाया। पता है इतना रो रहा। राहुल तुम पी कर आए हो? हाँ, मैंने शराब पी। तो जहर तो नहीं पी ना। शुक्र मनाओ, मेरे जगह कोई और होता ना तो वो जहर पी जाता। तुम्हें मालूम है जहर क्या होती है? पॉइजन। यू नो व्हाट इज पॉइजन? हैं? मालूम है? ये साली जिंदगी ही जहर है। जिंदगी ही जहर है। लाइफ इज फुल ऑफ टेंशन। अगर जिंदगी नहीं रहेगी तो ये जहर नहीं रहेगी। हैं? इसलिए मैं अपने आप को मार डालूंगा। I will shoot myself. Shoot myself. Huh? No life, no tension. No life, no tension. No tension. Ah. सुषमा बेटा, तुम्हारी और राहुल की प्रॉब्लम हम सब समझते हैं, और सच पूछो तो तुम दोनों की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। सुषमा, तुम्हें हिम्मत रखनी पड़ेगी
भगवान पर भरोसा रखो, वो ही इस घर में सब कुछ ठीक करेंगे। पता नहीं कब करेंगे। फिलहाल तो इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, सब गलत ही गलत हो रहा है। पता है चाची जी, कल रात को राहुल, बोलो बेटा, क्या राहुल क्या? हाँ? कल रात को राहुल शराब पीकर घर पे आए। सुषमा, बेटा ना, रोते नहीं ना, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो। सुषमा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भाभी आप? हाँ वीरेंद्र भैया, वीरेंद्र भैया, मैंने फैसला किया है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए और चंद्रिका की मम्मी से मिलके आना चाहिए। अरे भाभी, वहाँ जाने का फायदा क्या होगा? फायदे नुकसान की बातें बाद में करेंगे वीरेंद्र भैया, लेकिन मुझे लगता है एक बार उनसे मिलके आना ही चाहिए। अरे भाभी, जब बेटी ऐसी तो माँ कैसी होगी? देखिए, मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप वहाँ जाओ। मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चल रहे हो। देखिए भाभी, आप बोल रही तो मैं इनकार तो नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वीरेंद्र भैया, मैंने सोच लिया है, बस तुम चलने की तैयारी करो, फास्ट। ये लीजिए। हेलो, कौन? चौधरी साहब? जी, आपका मैसेज मिला मुझे, दीपक को आपके पास ही भेज रहा हूँ। जी हाँ भाई, हमारी कंपनी का मैनेजर होने के साथ साथ हमारा रिश्तेदार भी है, उससे किसी भी तरह की बात कर सकते हैं आप। जी ओके। दीपक मिस्टर चौधरी से मेरी बात हुई है, वो सबर्ब में जो हमारी साइट है उस पर वो काम जल्द से जल्द शुरू करना चाहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है प्रकाश भैया, नया काम जितनी जल्दी फाइनल हो जाए उतना ही अच्छा है। हाँ, इसलिए तो मीटिंग उनसे रखवाई है तुम्हारी। दिन भर आज वो ऑफिस में रहने वाले हैं, तुम जाकर उनसे मिलो। ऐसे करो, जाने से पहले ये फाइल जरूर पढ़ लेना। ठीक है, मैं आज ही उनसे मिल लूंगा। हेलो, कौन? मिस्टर बैनर्जी? ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। ऐसा करो कि बुजुर्ग आदमी है, मैं उनसे मिलने आता हूँ। जी ओके, I'll just come back. जी। काम तो बहुत छोटा है दीपक, लेकिन तेल तो तुम्हें इन्हीं तिलों से निकालना पड़ेगा। चलो देखते हैं ये कौन से चौधरी और कहाँ के चौधरी हैं।
आइए माँ जी, आइए। अरे संभल कर। बैठिए। बच्चों, तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठो ना। भाभी बैठे ना। जी, मेरा नाम वीरेंद्र सोमानी है। और मैं इनकी भाभी सुमन। और मेरे बारे में तो तुम लोग जानते ही हो। मैं उस जिद्दी लड़की चंद्रिका की माँ हूँ। अब आपकी तबीयत कैसी है? बेटी, हम लोगों का क्या है, हम तो सूखे पत्ते हैं, पता नहीं कब झड़ जाए। तुम अपनी कहो। वैसे तुम कह भी क्या सकते हो? तुम्हारे घर में जो भूकंप आया है उससे मैं अनजान नहीं हूं, लेकिन मजबूर हूं। मैं जानती हूं तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। तुम सब कुछ जानना चाहते हो और मैं सब कुछ बताना चाहती हूँ। तो बताइए ना, बड़ी मेहरबानी होगी। तुम इतने अच्छे हो कि चाहकर भी मैं छुपा नहीं सकती, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी कसम से मजबूर हूं। कैसी कसम माँ जी? वो कसम जो मेरी बेटी ने मुझे दी है कि मेरे लौटने तक तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगी। बच्चों, अगर ये कसम सिर्फ मेरी बेटी ने दी होती तो शायद मैं इसे तोड़ भी देती, लेकिन क्या करूं, ऐसी ही कसम तुम्हारी भाभी माँ ने मुझे दी है।